नमस्कार दोस्तों, फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। डेरा सच्चा सौदा सिरसा आश्रम के बाहर हम मौजूद हैं, बातचीत कर रहे हैं। डेरा से जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी का इन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट किया, क्या क्या अंदर प्रोग्राम किए गए, कैसे इन्होंने काम किया, जानते हैं इनसे। नमस्कार सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम हमीर सिंह है जी। हमीर सिंह जी, क्या काम करते हो आप? हम खेती बाड़ी करते हैं जी, साथ में दुकान भी करते हैं। जी जी जी। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज काफ़ी भारी तादाद में जो डेरा सच्चा सौदा के जो श्रद्धालु हैं आए हैं, डेरा में आए हैं, क्या क्या अंदर प्रोग्राम हुए, किस तरह से आपने इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया? देखो, आज का जो दिन है डेरे सच्चे सौदे के इतिहास के अंदर, जैसे हजूर महाराज जी का बर्थडे आज, ठीक है, 15 अगस्त आज़ादी का भी दिवस है, ठीक है जी। और सतगुर का जो बर्थडे है सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं, सत्संग सुनने आए हैं, जो मानवता भलाई के कार्यों के लिए समझाया जाता है उसके ऊपर अमल भी करते हैं। जैसे भी जो कार्य मानवता भलाई के हजूर महाराज जी की तरफ से उपदेश किया जाता है, तो पूरी साध संगत उस पर पर्ण करती है, अमल भी करती है और समाज सेवा में बढ़ चढ़ के सहयोग करती है। क्या क्या मानवता भलाई के समाज की अगर हम बात करते हैं, देश के लिए क्या क्या उन्होंने समाज भलाई के काम किए हैं? देखो, समाज भलाई के काम पहले तो खुद जैसे पूरा सत्संग ला के समझाते हैं वो जी, फिर वातावरण की शुद्धता के लिए पौधारोपण करते हैं और मरीजों के इलाज के लिए जैसे ब्लड दान, गुर्दा दान, ऐसे भी उपदेश किया है कि साध संगत जीते जी अपनी एक आंख दान करने के लिए भी पर्ण कर रही है। जी जी जी। और जो जैसे गरीब लड़कियों की शादी में सहयोग करना, मरीजों के इलाज कराना, गरीब परिवारों के जिसके ऊपर मकान के ऊपर छत नहीं है, उनको रहने के लिए आसरा आश्रम के लिए जैसे मकान बना के देना, जो भी समाज सेवा के काम बढ़ चढ़ के, जैसे एक दिन का व्रत रखती है साध संगत, वो जो अनाज इकट्ठा होता है उसका एक बैंक में रख के जिनके पास नहीं पहुंचता, जो बीमार लाचार है, जिनके पास कोई सहूलत नहीं है, उनके पास पहुंचाया जाता है, गरीब परिवारों में बांटा जाता है। फिर साथ में ऐसे है कि कैसे किसी हादसे के या किसी कारण कोई लाचार हो जाता आदमी, तो परिवार में अकेले जैसे बहन रहेगी, छोटे छोटे बच्चे हैं, कमाई का कोई साधन नहीं है, उनका सहयोग करना। जैसे बोला कि एक दिन व्रत रख के अनाज इकट्ठा करते हैं, तो वो उन परिवारों में बांटा जाता है जिसको जो गवर्नमेंट की सहूलत जिसके पास नहीं पहुंचती, तो डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालु जैसे गुरु जी हमें उपदेश करते हैं, तो हम जितनी हमारी कोशिश है उनके ऊपर अमल करते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि इतना समाज भलाई के काम डेरा सच्चा सौदा के द्वारा किए जा रहे हैं, जैसे भूखों को खाना खिलाना हो, खून दान करना हो, पेड़ पौधे लगाना हो, इतना समाज भलाई का काम जो सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी कर रहे हैं, एक सच्चे समाज सुधारक वो काम कर रहे हैं, तो फिर क्यों उनके ऊपर आरोप लगाए गए, क्यों उनको टारगेट किया गया? देखो जी, जो सच्चा सौदा ना, ये आज से ही चला रहा है। जिमें श्री गुरु नानक देव जी महाराज के समय की बात करें तो उन्होंने भी सच्चा सौदा चलाया था। पहले क्या कि जब काल की ते दयाल की, रूहानियत की और ऐसे लड़ाई है, जैसे संत समय समय पे आते रहे हैं, लोगों को उपदेश करके समझाते रहे हैं कि भाई अच्छे नेक काम करो, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे काल के एजेंट होते हैं जिसको जो नशा माफिया कह लो, चाहे जो ऐसे लोग होते हैं जो समाज में बुराइयाँ चाहे गंदगी फैलाते हैं, जिनको संतों का उपदेश नहीं अच्छा लगता, वो पहले जो गुरु पीर पैगंबर आए, जो ऋषि मुनि आए, उनके ऊपर अलग अलग आरोप लगा दिए। किसी को आरे से चीर दिया, किसी को सूली पे टांग दिया, किसी के केल ठोक दिए, किसी को कुछ वगैरह वगैरह तशद्दुद होते रहे जी। तब रजवाड़े सही थी जी। आज क्या है कि वो जैसे देश की आज़ादी के बाद कानून बन गया, तो आज वो जो मानवता भलाई के काम कर रहे हैं गुरु जी, वो अच्छा नहीं लगता किसी को। तो आज वो ही है, जैसे पीछे तो तशद्दुद था रजवाड़े शाही के हिसाब से, दूसरा तशद्दुद करते थे, आज केसों में उलझा दिया। बात तो एक ही है जी, हमारे गुरुजी 100 नहीं 1000% सच्चे थे, सच्चे हैं, ठीक है ना। डंके की चोट पे हम कहते हैं कि किसी चीज़ में, किसी भी बात में कोई कमी आ जाए तो हम सिर कटवा देंगे, ठीक है। ये तो आरोप है, जैसे ये लगा दिया, वो लगा दिया, ऐसे किसी ने कोई बोल दिया। एक आदमी के बोलने से कोई गलत थोड़ा हो जाता है। जैसे करोड़ों आप देख रहे हैं कि करोड़ों की संगत है जो जिनको उपदेश मिला। मैं खुद की बात करूं कि हम पहले डेरा सच्चा सौदे से आने से पहले समाज में जब रहते थे, जाते थे गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद सभी जगह जाते थे, लेकिन उधर उपदेश कम मिलता था। ये बातें सिखाई जाती थी कि वो ऐसा है, वो ऐसा, वो ऐसा है। दूसरा कूड़ प्रचार, हम तो कूड़ प्रचार ही कहेंगे। जब मेरे को जो मैं चीज़ लेने गया हूँ,
मैं अच्छे के लिए गया हूँ, ठीक है ना, वो मेरे को मिलेगा नहीं, कोई उपदेश तो मेरे को मिलेगा नहीं। मेरे को नहीं अच्छा लगा, मैं डेरा सच जब से हम डेरे सच्चे सौदे में आए हैं, गुरु जी ने समझाया है, उन्होंने कहा कि आप अपने हिसाब से अपने धर्म में रहकर जो भी है समाज भलाई के काम, जैसे आपको बोला है मानवता जी, गरीब की मदद करनी, भूखे को खाना खिलाना, पासे को पानी पिलाना, मकान की छत बना के देनी, गरीब लड़की की शादी में सहयोग करना, वातावरण की शुद्धता लगी है जैसे पौधारोपण करना, और तो और क्या, एक वेसवा कल्याण मुहिम, जैसे जो मजबूरीवश लड़कियां किसी ने उठा के चाहे जैसे मजबूरीवश कोठों में भेज दी, तो हजूर महाराज जी के उपदेश से उन लड़कियों को भी वापस ले आके उनका इलाज करा के मुख्यधारा में ले आके हजूर महाराज जी ने खुद अपनी बेटी का दर्जा दिया और अच्छे अच्छे परिवारों में उनकी शादियां की। जी जी सर, जैसा कि आपने बताया ये काफ़ी अच्छे काम लगे मेरे को। तो हम बस जो हम चाहते थे कि मेरे को अच्छी चीज़, अच्छा उपदेश मिलना चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, वो मेरे को मिली, तो हम गुरु जी के साथ जुड़ गए। जी जी जी, बहुत ही जैसे काबिल तारीफ काम जैसे आपने बताया है कि वैश्याओं की शादी करवाना एक बहुत ही समाज का जो एक प्रोस्टिट्यूशन है समाज में बढ़ता जा रहा है, तो क्या वास्तव में ऐसा संभव है कि कोई वैश्याओं को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करे? ये संभव ही नहीं जी, मुमकिन ये हो चुका है। वैश्यों को अपनी पत्नी तो स्वीकार किया, जो उनकी जायज़ नाजायज़ औलाद थी ना, उनको भी स्वीकार किया। मान लो वैश्यों को तो अपनाया ही, अपनी पत्नी स्वीकार किया, लेकिन जो उनके पास बीवी बच्चे उसके बेटे थे, जो उनकी औलाद थी, ठीक है ना, हम नाजायज़ नहीं कहेंगे, जो उनकी औलाद भी थी उनको भी उन्होंने अपनाया, ठीक है ना। उन्होंने भी वो भी अभी अच्छे अच्छे जैसे वेल एजुकेटेड आदमी है, ग्रेजुएशन की है, जो अच्छी नौकरी पे भी है, जो अच्छे परिवारों में भी है, जो कई अच्छे दुकानदार भी है भी, यानी कि जिनकी इनकम भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन वो ये सच के साथ ही उनको लगा कि ये भाई अच्छा काम है, हमें करना चाहिए, तो उन्होंने गुरु जी के उपदेश के हिसाब से वो अपनाया भी, उनको उन पर अमली जामा अपनाया। वेसवा को यानी कि अपनी पत्नी भी स्वीकार किया, उनके बच्चों को अपना नाम भी दिया, और बड़े अच्छे से जैसे जैसे हजूर महाराज जी ने उनको शुभ देवी का नाम दिया है, तो जो लड़के उनसे शादी करते हैं उनको भगत मर्द का योधे का नाम दिया है। तो वास्तव में जिस घर में वो लड़कियां गई हैं हमारी बहन, ठीक है ना, वो शुभ देवियां जिस घर में भी गई हैं, तो वो जब की गई हैं तब से आज तक उस घर में शुभ ही शुभ, शुभ ही शुभ, दिन दुगनी रात चौगुनी, यानी कि 10 गुना वो परिवार तरक्की कर रहे हैं। जी 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 सर, डेरा के अंदर मैं और आपसे जानना चाहूँगा, गुरुजी जब यहाँ पर थे 5 साल पहले की अगर हम बात करते हैं, तो किस तरह से वो लोगों को शिक्षा देते थे कि लोग उनके साथ जुड़ते चले आए? शिक्षा ये जो इंसान को इंसानी जामा मिला है, वो परमात्मा ने श्वास दे के भेजा कि भाई दुनियादारी में आप अच्छे नेक काम करो। जैसे मैं सिख धर्म की बात करूं तो गुरबानी में भी लिखा है कि गरीबों की दीन दुखियों की मदद करना, बेसहारा का सहारा बनना, गरीब को रोटी खिलाना, भूखे को पानी पिलाना, ऐसे ऐसे जो गुरबानी के अंदर धर्म के अंदर लिखा है उनके ऊपर इधर अमल कराया जाता है। वो कला खाली बोला नहीं जाता, वही जो उपदेश गुरुजी देते हैं हमको सिखाते हैं, हम अपने समय में से सामान निकालते हैं। बाकी हमारी तो क्या कहा था, गुरुजी के उपदेश से ये ठीक है, उनसे साथ जुड़ गए हैं। वो क्या कि जैसे ही उनके ऊपर हम अमल करने लगे तो खुशी मिली। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? हाँ जी, हमारे माध्यम से सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से तो हम क्या अपील करेंगे, सरकार को भी मालूम ही है, निरपेक्ष जांच होनी चाहिए, ठीक है ना। जब कोई है नहीं है, जो कोई पहले तो चिट्ठी की बात करें 2002 से जब जो चल रही है, पहली गल तो हम भी करेंगे, मेरे को कोई तकलीफ है मैं कंप्लेंट करूंगा तो साइन तो करूंगा ना नीचे। एक गुमनाम चिट्ठी है, एक एप्लीकेशन किसी ने डाल दी, उसके नीचे किसी के नाम ही नहीं है, कोई आदमी नहीं है, कंप्लेंट करता ही नहीं है, तो उस चिट्ठी के आधार के ऐसे राजनीतिक चाहे कोई ऐसा मुद्दा बना के वो उलझाया गुरुजी को, तो मैं तो नहीं मानता कि ये सही है। और कितने सैकड़ों लाखों नहीं करोड़ों ऐसी एप्लीकेशन है, करोड़ों ऐसे पीड़ित लोग हैं जिनके जैसे शरेआम बलात्कार हो जाते हैं, शरेआम अभी देखो पंजाब में जैसे मूसेवाला का कत्ल हुआ है जी, ठीक है ना, तो वो जिम्मेवारी भी ले रहा है। कोई आदमी बोलता कि मैंने ये किया वो किया, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ये आदमी कह रहा है कि मैंने ये किया, तो फिर कानून को उनको भी तो सजा देनी चाहिए ना। जो मान रहा है कि मैंने गलती की है उनको तो कोई बात पूछताछ ही नहीं कोई। और जो गुरुजी जैसे जो समाज भलाई के काम कर रहे हैं, जो लोगों को करोड़ों लोगों को उपदेश कर रहे हैं, जिनके उपदेश से यानी कि पता नहीं कितनी है जिंदगियाँ सवर नहीं है, स्वर्ग जन्नत जैसे नज़ारे आ रहे हैं, उनको उलझाया जा रहा है। ये तो पॉलिटिकल जैसे माफिया का कह लो, जिन लोगों को गुरुजी का उपदेश अच्छा नहीं लगता,
कि जो माफिया कह लो, चाहे जो नशे वाले हैं, तस्कर, कोई भी ऐसे वैसे आदमी है, ठीक है ना, जिनको नहीं अच्छा लगता उन्होंने उलझा दिया, बस यही बात। जो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय दिया और जो रियल फैक्ट सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी के बारे में बताया, डेरा सच्चा सौदा के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि किस तरह डेरा सच्चा सौदा एक सर्व धर्म संगम संस्था है जहां पर 142 से ऊपर मानवता भलाई के काम किए जाते हैं और गुरु जी के कहने पर 6 से 7 करोड़ लोगों ने नशा छोड़ दिया है, घर उनके स्वर्ग बन चुके हैं और ये लोग आज मांग कर रहे हैं समाज को बचाने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए, समाज और देश की तरक्की के लिए। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी की समाज को बहुत ज़्यादा जरूरत है। आपके क्या विचार है हमें वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके बताएं। सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, देखते रहें, जुड़े रहें द फैक्ट डे के साथ। धन्यवाद। Subscribe to our channel and press the bell icon.